Hello guys, welcome to Law Type. Today we study in this video about Indian Penal Code 1860. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है इंडियन पिनल कोड है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको किसने लिखा है, कब इन्फोर्स हुआ था। आइए इस वीडियो में अपन समझते हैं। उससे पहले अपन कुछ बेसिक समझते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले तो अपने को क्राइम क्या है ये समझना है। कोई भी रॉन्ग जो ह्यूमन बीइंग ने किया हो और ऐसा कोई कंडक्ट जो सोशल इंटरेस्ट को हार्म करता है या हर्ट करता है, उसे हम क्राइम बोलेंगे। क्राइम हमेशा पब्लिक और स्टेट के अगेंस्ट होता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्ट। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को पता चलता जाएगा कि कैसे एक्ट होते हैं और ये ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्ट यहाँ अपन ने क्यों बोला है। इसकी जो रेमेडी होती है वो कौन देता है? क्रिमिनल कोड। रेमेडी मतलब टू रिकवर अ राइट। ठीक है। क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलती है बाय कोर्ट। पनिशमेंट जितनी लॉ में दी है उतनी ही देंगे, मतलब एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटर्न। अब आइए समझते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी एक एक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। इसका एक मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीसी इज अ मेन डॉक्यूमेंट विच गवर्न ऑल क्रिमिनल एक्ट एंड द पनिशमेंट दे ought to be charged with. Punishment under the IPC can extend it both to offence committed within India as well as the offence committed beyond, but which by law may be tried. इसमें आपको समझ आया, जो क्राइम इंडिया के अंदर हुआ है वो भी, उसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसके लिए तो मिलेगी ही क्योंकि ये इंडिया का पिनल कोड है। ठीक है। और इंडिया के बाहर अगर कोई क्राइम किया है तो भी उसके लिए भी पनिशमेंट मिलती है। ऐसा सेक्शन 2, 3, 4, 5 अपन पढ़ेंगे, उसमें सब पता चलेगी आपको। एक और चीज़ इसमें अपने को ध्यान रखनी है, 6 अक्टूबर 1860 में यह एक्ट बना था, पर 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स हुआ था, मतलब उस दिन से ये लागू हुआ था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो अपने को समझना ही है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स 4 है, इम्पॉर्टेंट 2 है, पर चारों इम्पॉर्टेंट है, अपन ये भी बोलेंगे। तो 4 एलिमेंट कौन कौन से? फर्स्ट है पर्सन और ह्यूमन बीइंग। सेकंड है मेंसरिया। मेंसरिया मतलब समझते हो? अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो एक रॉन्गफुल पर्पस, एक गलत पर्पस, या अपने मतलब दिमाग में कुछ किसी के लिए गलत सोचना या उसका कुछ प्लान करना कि हाँ मैं इसके साथ ऐसा कुछ करूँगा, मतलब वो जो दिमाग में ही जो मेंटल सोचते हैं ना, वो अगर रॉन्ग है तो वो मेंसरिया है। हैविंग एन इंटेंशन टू एक्ट इन अ मैनर दैट इट कॉज हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, कोई भी हो सकता है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्टस रियस, जो कि थर्ड एलिमेंट बताता है, उसको अपन बोलेंगे गिल्टी एक्ट। उसको एक और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, और a physical activity that harm another person or damage property, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी है ये। एक्टस रियस मतलब एक्ट करना, मतलब वो कर देना एक्ट। और लास्ट होता है इंजरी। कोई भी हार्म जो इलीगल किसी पर्सन की बॉडी पर हो, रेपुटेशन पे हो, प्रॉपर्टी पर हो या माइंड पर हो, उसे हम इंजरी बोलेंगे। इंजरी सेक्शन 44 में भी डिफाइन किया है आईपीसी के। एलिमेंट्स ब्रीफली स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है पर्सन, जो कि बहुत छोटी चीज़ आपको बताता है, जो कि सेक्शन 11 में लिखा ही है। बस जो लिखा है वो आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। छोटी डेफिनेशन है। पर्सन में कंपनी इंक्लूड होती है, एसोसिएशन इंक्लूड होता है और बॉडी ऑफ अ पर्सन इंक्लूड होती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन ऑल्सो। बस ये पर्सन के बारे में बताता है। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अगर वो कोई कंपनी है तो भी वो पनिशमेंट उसको मिल सकती है, अगर वो कॉर्पोरेटेड है तो भी, इनकॉर्पोरेटेड है तो भी, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो भी, और जुडिशियल पर्सन है तो भी। उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, बट ये सब लोग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, समझे। नेक्स्ट आता है मेंसरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंसरिया मतलब होता है अ रॉन्गफुल पर्पस, हैविंग एन इंटेंशन टू एक्ट इन अ मैनर दैट इट कॉज हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ उसको लिखना और फिर पढ़ना तो और अच्छे से समझ आएगा। मेंसरिया जैसे कि होता है गिल्टी इंटेंशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है
क्राइम के लिए है। अगर कोई पर्सन इनोसेंट है माइंड से और वो कुछ क्राइम कर देता है तो वो क्रिमिनली लाइबल नहीं है उस चीज़ के लिए। आईपीसी में गिल्टी इंटेंशन को अलग अलग टर्म्स में बताया है, वो आप पढ़ लेना। इसमें एक काफ़ी फेमस मैगजीन है, एक्टर्स नॉन फेसिट रियमनेसी मीन्स सिट्रिया। इसका मतलब क्या होता है? एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। कोई एक्ट खुद से ही उसको गिल्टी नहीं बना सकता है कब तक, जब तक उसका इंटेंशन नहीं हो वो चीज़ करने का। अब कुछ ऑफेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें इंटेंशन और नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे कौन से ऑफेंस हैं? दो है, ऑफेंस ऑफ रैशनेस एंड नेग्लिजेंस। थर्ड है एक्टस रियस। इसका मतलब क्या होता है? कोई गिल्टी एक्ट, कोई फिजिकल एक्टिविटी जो किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को डैमेज करती है। एक्टस रियस का एक और अपन इन शॉर्ट बोला जाए तो कमीशन और ओमिशन भी होता है। एक्ट ऑफ कमीशन एज वेल एज एक्ट ऑफ ओमिशन, मतलब कोई एक्ट कर देना या फिर कोई एक्ट भूल जाना या उसको स्किप कर देना। अपने को पता है वो एक्ट अपने को करना चाहिए, किसी की जान बच सकती है, बट नहीं, अपन ने उसकी जगह उसको ओमिट कर दिया। दिस इज एक्टस रियस। देखो, इंजरी काफ़ी छोटा टॉपिक है पर इसका काफ़ी बड़ा यूज़ है। कैसे? तो जैसे कि इंजरी सेक्शन 44 में डिफ़ाइन किया हुआ है। पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं, फिर अपन समझते हैं। ऐसे पढ़ने में आपको समझ आ ही जाए। इंजरी एज एन एनी हार्म वट एवर इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। A harmful conduct may sometimes causes injury to another human being, but it also may be held as a crime. It causes harm to society at large. देखो, कोई भी हार्म लीगली तरीके से अगर किसी पर्सन की बॉडी पे किया गया हो या किसी पर्सन पे किया गया हो, उसके माइंड पे, रेपुटेशन पे या फिर उसकी प्रॉपर्टी पे, तो ये सब इंजरी में ही आता है। और ये सोसाइटीज़ में क्यों लिखा है? अपन सोसाइटी को कैसे हार्म कर देते हैं? कुछ भी अननेसेसरी अनोइंग चीज़ करने से उनको हार्म ही होगा ना। जैसे रात में हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसा एरिया हो, वहाँ पर अपन तेज़ लाउड स्पीकर में गाने बजा रहे हैं, क्या लगता है जो पेशेंट है वो हार्म नहीं होंगे? मे बी किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ हो जाए किसी को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ये मेरा पहला वीडियो था। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी भी मैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगा। टाटा।